तो जैसा कि तुम सब जानते हो, एक इलेक्ट्रिक स्विच, उसमें दो स्टेट्स रहती हैं। ठीक, घर में सभी लोगों ने तो अपने अपने स्विचेस को देखा ही है, सिंपल है ना, ऑन या ऑफ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक स्विच एक ऐसा डिवाइस है जिसकी दो स्टेट्स होती हैं। वन स्टेट इज़ फॉर टर्निंग द करंट ऑन एंड द अदर स्टेट इज़ फॉर टर्निंग द करंट ऑफ। ठीक, ये ऑन ऑफ वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसका हम लोग बार बार उपयोग करने वाले हैं, तो शुरुआत से ही यूज टू हो जाओ। ऑन ऑफ के बाद फिर हम लोग इस चीज़ को वन और ज़ीरो रेस्पेक्टिवली से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, मतलब वन विल बी इक्वेलेंटली यूज फॉर स्विच ऑन एंड ज़ीरो विल बी इक्वेलेंटली यूज फॉर स्विच ऑफ। ठीक, क्या तो बेसिकली मैथमेटिकल लॉजिक से तुम बेसिकली जो राइट पोजीशंस हैं स्विचेस की, कहाँ पर लगनी चाहिए और कितनी नंबर ऑफ स्विचेस एक्चुअल में रिक्वायर्ड होंगी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो डिसाइड कर सकते हो। ठीक, तो हमें जैसा कि पता है मैथमेटिकल लॉजिक जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कि ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स होती है। और ठीक उसी प्रकार एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो स्विचेस है ना, जो स्विच है उसकी भी दो स्टेट रहती है, या तो क्लोज्ड या तो ओपन। तो शुरुआत से ही तुम्हें एक सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। ठीक, अच्छा, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट पास हो रहा है तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज्ड है। ठीक, उसे इस तरह से दिखाया जाएगा, ऐसा कुछ। ये लेट से लैंप है ऐसा, ये लेट से तुम्हारे पास सेल है, तो अभी करंट पास कर रहा है, या फिर मैं कहूँ लैंप इज़ ऑन। ठीक, तुम ऐसा कह सकते हो लैंप इज़ ऑन। और वहीं अगर तुम्हारे पास लेट से एक स्विच अगर ओपन है, फिर तो करंट फ्लो का कहीं कोई स्कोप नहीं बनता। तुम ये कहोगे लैंप इज़ ऑफ, करंट कैन नॉट फ्लो। मैं कहूँ लैंप कैसा है तुम्हारे पास। ठीक, तो ये जो ऑन और ऑफ है ये बेसिकली दीज आर टू स्टेट्स। वो अर्जुन कपूर वाली मूवी नहीं, टू स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक, सिमिलर टू ट्रू फॉल्स, ठीक है, ऑफ लॉजिक। अच्छा, तो अब से आगे से हम लोग क्लोज स्विच के साथ ट्रू स्टेटमेंट को अटैच करेंगे, ओपन स्विच के साथ फॉल्स स्टेटमेंट को अटैच करेंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ट्रूथ वैल्यू एक क्लोज स्विच की कैपिटल टी है और एक ओपन स्विच की कैपिटल एफ है। ठीक, ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ क्लोज स्विच ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ, लेट्स से पी, अगर मेरे पास एक ऐसा स्टेटमेंट है कि स्विच इज क्लोज्ड और एल मेरे पास है, क्यू मेरे पास है, मान लेते हैं स्विच इज ओपन, एल मेरे पास है, लैम्प इज ऑन। इसको पी डैश कर लेते हैं, लेट्स। अच्छा चलो क्यू रहने दो। एम मैं ऐसा कह लेता हूँ लैम्प इज नॉट ऑन या फिर ऑफ, ऐसा। तो इन चीज़ों को देखकर मैं ये कह सकता हूँ, चारों स्टेटमेंट्स को देखकर, चारों मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को देखकर, आई कैन मोस्ट सर्टेनली से दैट
P इज इक्वल टू L एंड Q इज इक्वल टू M। ठीक, अच्छा अब जब हम लोग ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि क्लोज्ड स्विच को हम लोग कैपिटल T से डिनोट करेंगे और ओपन स्विच को हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे, तब उसके बाद अब हम आगे जो लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं उसको कैसा अब देखते हैं कि लॉजिकल कनेक्टिव्स के साथ तुम एक्चुअल में स्विचेस को किस तरह से देखोगे। ठीक है भाई, कैपिटल T या कैपिटल F तो हो गया स्विच ऑन या ऑफ, है ना। अभी अगर लेट्स से हमें किसी सर्किट को रिप्रेजेंट करना है ना, तो सिर्फ ऑन या ऑफ से तो अपना काम चलेगा नहीं, अपने को लॉजिकल कनेक्टिव्स भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक, तो वहाँ देखो लेट्स से तुम्हारे पास दो स्विचेस हैं, तो लेट्स से तुम्हारे पास दो स्विचेस हैं और दोनों पैरेलल में हैं। थोड़ी देर के लिए बियर करो इस चीज़ को। लेट्स से S1 और S2 मेरे पास दो स्विचेस हैं, अच्छा ठीक है। अब लेट्स से इस सर्किट को मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। ठीक, तो किस प्रकार कर सकता हूँ? लेट्स से P is this mathematical statement, S1 is closed, Q है तुम्हारे पास S2 is closed, और L है अपने पास लैम्प इज ऑन। ठीक, अब देखो दोनों स्विचेस अगर पैरेलल में हैं तो इतना मैं जानता हूँ कि अगर एक भी स्विच अगर ऑन हो गया तो उसमें करंट फ्लो करने लग गया। लेट्स से तुम्हारे पास ये S1 अगर ऑन हो गया या फिर मैं कहूँ S1 अगर क्लोज्ड हो गया तो उसमें करंट इस तरह से फ्लो करेगा फिर। ठीक, अगर मान लेते हैं S2 अगर क्लोज हो जाता है तो तुम्हारे पास करंट सिमिलरली ऐसा फ्लो करेगा। दोनों ही क्लोज हो जाते हैं तो करंट स्प्लिट होगा। अगर दोनों ही ओपन रहते हैं इन दैट केस ओनली करंट विल नॉट फ्लो। बहुत ही बेसिक और साधारण डिस्कशन है। ठीक, तो इस कंक्लूजन को अगर मैं तुम्हें लिख कर दिखाऊं, लेट्स से S1 और S2 तुम्हारे पास दो स्विचेस हैं, अगर क्लोज्ड है ये ओपन है, क्लोज्ड क्लोज्ड, ठीक है, यही चार केसेस हो सकते हैं। तो इसमें करंट जो है तुम्हारा फ्लो करेगा सर्किट में, या फिर मैं कहूँ जो लैंप है उसकी स्टेट क्या रहेगी, यहाँ पर भी ऑन रहेगी, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, इसी सिचुएशन में बस ऑफ रहेगी तुम्हारे पास। ठीक, तो इस चीज़ को क्या मैं इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? ये जो पूरा मसाला है, अगर लेट्स से मैं इस चीज़ को ऐसा लिखूं पी क्यू, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि पी वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि भाई S1 क्लोज्ड है ऐसा। तो यही सेम चीज़ अगर मैं पी क्यू और 0 1 के या फिर TF के फॉर्मेट में अगर मैं लिखूँ, ठीक है, उसको इस प्रकार से कर सकता हूँ। यहाँ देखो जो लैम्प की जो स्टेट बनेगी
वो कैसी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ तुम देख सकते हो जो आखिरी तुम्हारे पास कॉलम की एंट्रीज है सारी की सारी, दीज रिप्रेजेंट द आउटपुट एग्जैक्टली सेम एज पी और क्यू। ठीक, ये चीज़ मैं ऐसा कह लेता हूँ कि लैम्प की स्टेट को डिनोट कर रहा है। ठीक भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जो S1 है उसको किससे रिप्लेस किया है, T से। S1 अगर क्लोज्ड होगा तो उस चीज़ को हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि वो उस स्टेट को हम लोग T से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अच्छा T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S1 क्लोज्ड। ठीक है, T रिप्रेजेंट्स S1 इज क्लोज्ड। S2 को हम लोग Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। लैम्प को तो मैंने वैसी का वैसी लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा दिस स्टेट T represents that switch S1 is closed। ठीक है, अच्छा क्या ये आखिरी कॉलम की एंट्री सारी की सारी एग्जैक्टली P और Q के जैसी नहीं है क्या, एकदम वैसी ही है, सेम टू सेम। ठीक, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ looking the entries of last column, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि द स्टेट ऑफ लैम्प कैन बी रिप्रेजेंटेड वाया P और Q। कैसे ऐसा, देखो देखो लेट्स से अगर S1 अगर क्लोज्ड है, ठीक, तो करंट फ्लो कर रहा है। कंसिडर S1 क्लोज्ड, S2 ओपन, देन करंट फ्लोस। ठीक, मतलब कैसा, P तुम्हारे पास कैसा है, ट्रू। S2 ओपन, इसका मतलब Q तुम्हारे पास कैसा है, F। तो T है ना, यूनियन F, इससे देखो आउटपुट कैसा आ रहा है, T आएगा। इसका मतलब करंट फ्लो करना चाहिए, वही कर भी रहा है। देख रहे हो, तुम कोई सा भी केस उसमें उठा सकते हो, कोई सा भी केस, P और Q, ठीक है, वो चीज़ तुम्हें करेक्ट आउटपुट दे देगी। ठीक, बिल्कुल करेक्ट आउटपुट देगी, एकदम बराबर। कोई सा भी केस उठा लो, जैसे लेट्स से अगर तुमने ये उठाया, कंसिडर S1 ओपन, S2 ओपन, देन करंट डज नॉट फ्लो, मतलब ये तो ऑब्वियस है ना, अपने को पता ही है ये चीज़। ठीक, तो क्या ये चीज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट P और Q, क्या ये चीज़ रिप्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया P, जो कि अभी है फॉल्स, ओपन है ना, ओपन का मतलब फॉल्स। Q है ना, ये क्या हो गया, भी फॉल्स, ओपन का मतलब फॉल्स। तो अपने को पता है P और Q से हम लैम्प की स्टेट वो डिनोट कर रहे हैं, तो वो चीज़ कितनी आ रही है अपने पास, F और F। अब 0 + 0 क्या रहेगा तुम्हारे पास, 0 ही रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो ये चीज़ आ रही है ऐसा फॉल्स, यानी करंट डज नॉट फ्लो आ रहा है वही। ठीक, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, तुम चारों केसेस डिस्कस कर सकते हो, उसमें चारों केसेस में P और Q करेक्टली रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द लैम्प। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट को मैं
मैथमेटिकल लॉजिक के ज़रिए अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं उसे P और Q से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। हेंस पैरेलल सर्किट दो ब्रांचेस कैन बी रिप्रेजेंटेड वाया ऑपरेटर और, ठीक। पैरेलल सर्किट्स को तुम और के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं इसका एक इनपुट आउटपुट टेबल अगर बनाऊं, लेट्स से मेरे पास है पी क्यू और है ना, एक मिनट। अगर तुम्हें कोई कहता है कि इसका इनपुट आउटपुट टेबल आप बना के बताओ, तो उसमें टी एफ कैसा यूज़ मत करना, उसमें फिर 1 और 0 यूज़ करना, ठीक है, ऑन या ऑफ के लिए रेस्पेक्टिवली। जैसे यहाँ देखो, हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल यहाँ ये जो लिख रहे हैं, ठीक है, इसको तुम कैसे लिखोगे? ऑन की जगह तुम्हें क्या यूज़ करना है? 1। क्लोज्ड की जगह तुम्हें क्या यूज़ करना है? 1, ऐसा, ठीक है। ओपन की जगह तुम्हें क्या यूज़ करना है? 0। अगर कोई तुम्हें कहता है इनपुट आउटपुट टेबल आप बना के बताओ, तो उसमें या फिर स्विचिंग टेबल बना के बताओ किसी सर्किट का, तो उसे इस प्रकार से बनाओगे। एक मिनट रुको। हाँ, नई वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। नहीं, कॉल मतलब अभी मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। हाँ हाँ, बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, याद तो आ रहा है, हाँ। हम्म। मैं वीडियो अभी पॉज करके रुका हूँ, मतलब, हाँ ठीक है, हाँ। अगर तुम्हें किसी ने कहा कि किसी सर्किट का स्विचिंग टेबल या फिर इनपुट आउटपुट टेबल बनाओ, ठीक है, तो इन दैट केस क्लोज की जगह तुम्हें जो चीज़ यूज़ करनी है दैट इज़ 1। ऑन की जगह जो तुम्हें चीज़ यूज़ करनी है वो हो जाएगी 1, ठीक। ये हो गया ऑब्वियसली फॉर स्विचेस, और ये हो जाएगा बेसिकली फॉर लैम्प, ठीक। जो स्विचेस हैं दे विल बी रिप्रेजेंटेड वाया मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, और लैम्प भी वाया मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ही तुम उसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक।
अच्छा, तो उसे थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। स्टेट है ना, 1 या फिर 0 से तुम्हें स्टेट रिप्रेजेंट करनी है स्विचेस और लैम्प्स की। लैम्प्स एंड स्विचेस will be represented by statements. ठीक। अच्छा, तो लेट्स से अगर तुम्हें स्विचिंग सर्किट अगर बनाना हो, स्विचिंग टेबल अगर बनाना हो फॉर द अबाउ सर्किट, है ना, किस प्रकार से बनाओगे? कुछ इस प्रकार। ठीक है, जहाँ पर ये चीज़ क्या है, S1 क्लोज्ड, this will be S2 closed, this will be lamp is on, state of lamp, या फिर मैं कहूँ स्टेट ऑफ स्विच। ठीक है, S1 और S2, और ये हो गया लैम्प। ठीक है, स्टेट। ठीक है, अच्छा, तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें पता रहना चाहिए कि पैरेलल में तुम और का यूज़ करते हो। ठीक है, और की स्विचिंग टेबल या फिर मैं कहूँ और की ट्रूथ टेबल बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। अनलेस एंड अनटिल दोनों ज़ीरो ना हो तब तक कि ज़ीरो आउटपुट मत देना, या फिर मैं कहूँ अनलेस एंड अनटिल दोनों फॉल्स ना हो तुम्हें फॉल्स आउटपुट नहीं देना है। ठीक है, अच्छा, क्या हो अगर तुम्हारे पास लेट्स से स्विचेस हों सीरीज़ में, इन दैट केस अभी अगर इसे मुझे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स और लॉजिकल कनेक्टिव्स की मदद से अगर रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से करूँगा मैं? देखो यहाँ पर ये चीज़ लेट से मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, ये चीज़ मान लेते हैं मैं Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट से दिस इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। ठीक, यानी कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, P मान लेते हैं S1 क्लोज्ड को डिनोट कर रहा है, Q लेट से S2 क्लोज्ड को डिनोट कर रहा है, और L लेट से लैम्प इज ऑन को डिनोट कर रहा है। ठीक, अच्छा, वो बेसिकली अगर अनलेस एंड अनटिल देखो
अच्छा, जब हम लोग उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज़ को जब पढ़ लेंगे तब इसके बारे में मैं बातचीत करूँगा, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास द अबाउट सर्किट इज सच दैट unless both the switches are closed, करंट कांट फ्लो। ठीक, तो ऑब्वियस है ये तुम एंड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, किस प्रकार करोगे भाई, इसमें तुम देख सकते हो ना कि ऊपर जिस तरह से हम लोगों ने सर्किट को देखकर स्विचेस की अलग अलग कॉम्बिनेशंस डिसाइड किए थे, है ना। तो उन कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग जो जैसा आउटपुट देखा था वो चीज़ करेक्टली ऊपर वाले सर्किट में और से रिप्रेजेंट हो गई थी। तो ठीक उसी प्रकार अभी वाला जो आउटपुट है तुम्हारे पास, जैसे अगर मैं देखूँ S1, ये S2 है क्लोज्ड, ठीक है। जब तक कि दोनों स्विचेस क्लोज नहीं होंगे तुम्हारा आउटपुट कभी भी, मतलब करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। तो दिस टेबल इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द टेबल ऑफ और, सॉरी एंड। ठीक है, अगर मैं लेट्स से इसको P से रिप्रेजेंट करूँ, इसको Q से रिप्रेजेंट करूँ, है ना, इसको मान लेते हैं अपन स्टेट ऑफ लैम्प L, ऐसा लिख के अगर मैं रहने दूँ इसको, तो यहाँ देखो क्लोज्ड के लिए लेट्स से मैं 1 का यूज़ कर रहा हूँ और वही ओपन के लिए 0 का। तो यहाँ देखो जो चीज़ मेरे पास आ रही है ना, स्टेट ऑफ स्विच कैसा है, अगर ऑन है तो वो चीज़ मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर वो ऑफ है तो वो चीज़ मैं 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा, इसके अलावा स्टेट ऑफ लैम्प जो है वो ऑन है तो उसको मैं अगेन 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई कन्फ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है, दोनों ही चीज़ों के लिए, चाहे स्विच हो चाहे वो लैम्प हो, दोनों के लिए मैंने ऑन ऑफ के लिए सेम कन्वेंशंस का यूज़ किया है। ठीक, तो द लास्ट कॉलम एंट्रीज है ना आर एग्जैक्टली सिमिलर, और एग्जैक्टली, या फिर मैं कहूँ कैन बी रिप्रेजेंटेड वाया P एंड Q। नहीं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि L इज इक्वल टू P एंड Q, तुम देख पा रहे हो। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं द अबव सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, इस प्रकार से। तो फॉर एनी सर्किट, फॉर अ सीरीज सर्किट, switches and operator can be used to represent it।
ठीक। अच्छा, एक मिनट रुकोगे? यहाँ पर देखो, अ, इसको एक्चुअल में कायदे से तुम्हें ऐसा नहीं लिखना चाहिए S1 इज़ क्लोज्ड। ये स्टेट ऑफ स्विच S1 है, ठीक है। स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, है ना। ठीक है। नहीं, स्टेट मत कहो इसको, इसको ऐसा लो। इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो, इसको ऐसा तुम रखो। कैसा है कि फिर मामला थोड़ा आगे गड़बड़ाएगा। देखो, थोड़े से कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ मैं। S1 इज़ क्लोज्ड, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। और जो ट्रुथ टेबल बनाएंगे ना, जो स्विचिंग टेबल बनाएंगे, उसमें TF का यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। ऊपर वैसे मैंने लिखवा दिया है 1 और 0 का प्रयोग करना है, ठीक है। तुम इसमें इसका एक छोटा सा एक इसके बाजू में ये भी कर लो। अदरवाइज़ यहाँ देखो ध्यान से,
अल्टरनेटिवली ये भी यूज़ किया जा सकता है, और यही फॉर्मेट कैसा हम लोग आगे यूज़ करेंगे. दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड, यूज्ड बाय अस. ठीक है, इस चीज़ को हम लोग प्रीफर करेंगे. यहाँ पर जैसे अगर मैं देखूँ, ये 1 और 0 की जगह तुम कैसा T और F वाला फॉर्मेट यूज़ करो. इसका रीज़न बताता हूँ. देखो अभी अब देखो, जैसे यहाँ पर ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसको देखो अगर तुम, तो ये T ये रिप्रेजेंट करता है, P की जो ट्रूथ वैल्यू वो ट्रू ये रिप्रेजेंट करती है, दैट S1 is closed is true, है ना. ये रिप्रेजेंट कर रहा है द स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. इससे अपने को ये पता चल रहा है. ठीक, तो T और F कैसा ज़्यादा नेचुरल है. ठीक है, 1 और 0 के लफड़े में पढ़ना ही नहीं है अपने को. ठीक है, तो इसको आगे से अपन ऐसा कर लेते हैं. काय को फिर फालतू में 1 0 और ये सब के चक्कर में जाओ. इसको T ले लो, इसको F ले लो. ठीक, तो मैंने कुछ नहीं किया. ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा है ऐसा कुछ भी नहीं कि वो गलत है, बट थोड़ा सा जो लैंग्वेज का थोड़ा इशू आ रहा था वो सॉर्ट आउट हो गया. मतलब जैसे लैंग्वेज का इशू कैसा है, देखो जैसे मैं बताता हूँ, 1 या 0 में लफड़ा क्या है, पंगा क्या है. इफ़ यू कंसिडर दिस लैंग्वेज, लेट्स से P अपन ने लिया, S1 इज क्लोज्ड. ठीक, अच्छा अभी लेट्स से अगर मेरे पास अभी जब तुम कॉम्प्लीमेंट पढ़ोगे नॉट P है. ठीक, इसको मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करता हूँ. जैसे नॉट P है तो उसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, S1 इज़ ओपन. ठीक बात है भाई, बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पर P की जब वैल्यू कैसा 1 में लिखता हूँ, P की वैल्यू 1 लिखता हूँ या फिर 0 लिखता हूँ, तो इसमें कैसा पंगे आ रहे हैं थोड़ा. मतलब इसमें कैसा बीच में ट्रू और फॉल्स के बीच की एक लेयर आ गई है. मतलब जैसे अगर ये चीज़ 1 है, इसका मतलब ये होता है कि S1 इज़ क्लोज्ड, है ना, ये ऐसा है. और ये 0 का मतलब हो गया S1 इज़ ओपन, ऐसा. ठीक है, बेसिकली TF अगर तुम इस्तेमाल नहीं करते हो और 1 या 0 अगर तुम इस्तेमाल करोगे तो 1 और 0 को अगेन मुझे ट्रांसलेट करने की नीड पड़ती है. तो मैं T या F को कैसा हटा ही दे रहा हूँ, है ना. जैसे भाई दिक्कत कैसी आ रही है, S1 इज़ क्लोज्ड, इस चीज़ को मैं एक्चुअल में 1 की तरह लेता हूँ ना. दिक्कत तुम समझ रहे हो. जैसे मान लेते हैं PQ, इसका लेट्स से तुम्हारे पास टेबल ऐसा कुछ बना हुआ है, कहीं पर 1 है कहीं पर 0 है, ऐसा. तो उसमें बेसिकली तुम्हें जो ये 1 है इसे तुम कैसा इंटरप्रेट करना पड़ेगा तुमको कि ये चीज़ ट्रू है, S1 इज़ क्लोज्ड इज़ ट्रू. ठीक है क्या. तो मैं ये नहीं चाह रहा कि फालतू का एक 1 या 0 भी आ जाए और फिर उसको भी तुम इंटरप्रेट करते बैठो. इससे अच्छा डायरेक्टली क्यों ना T या F तुम इस्तेमाल कर रहे हो. ठीक है, जैसे अभी तक अपन कैसा ले रहे थे, S1 इज़ क्लोज्ड मतलब एक इंसान को ऐसा लग सकता है. देखो इसमें मेन दिक्कत ये है. ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान बटा हुआ है मेरा. खैर, S1 इज़ क्लोज्ड एक्चुअल में उसमें तुम्हें ऐसा लग सकता है कि जो P की वैल्यू है वो हमेशा ही 1 है.
ठीक, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे S1 इज़ क्लोज्ड अपन कैसा लेते हैं कि भाई ट्रू, ट्रू की तरफ मैं ले रहा हूँ ना कि S1 की जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू हो गई, ऐसा। तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि P तो हमेशा ही ट्रू होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ अगर तुम 1 या फिर 0 के टर्म्स में अगर देख रहे हो, है ना, ऐसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, जैसे S1 इज़ क्लोज, जैसे ये चीज़ अगर लिखी है तो उसमें ऐसा लग सकता है P इज़ ऑलवेज ट्रू, इट माइट seem that P is always true। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि हम लोग क्लोज्ड स्विच को ट्रू मान के चल रहे हैं ना, एज क्लोज स्विच इम्प्लाइज ट्रू। इसमें गलती कहाँ है? ठीक है, इम्प्लाइज कैपिटल टी, है ना। जैसे अगर कोई इंसान ये बोलता है तुमसे कि सर पी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि S1 इज़ क्लोज्ड, ठीक, और आप ही ने बताया था कि क्लोज्ड का मतलब होता है ट्रू, ठीक, तो फिर कैसे? वो वही बोल रहा है कि सर क्लोज स्विच का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। तो यहाँ एक मिस्टेक है बहुत बड़ी, समझ गए, और ये मिस्टेक शायद पीछे भी अपने को भी करेक्ट करनी पड़े, ऊपर देख लेते हैं अगर कहीं हो ना गई हो। एक्चुअल में क्लोज्ड का मतलब ट्रू नहीं है, उसमें S1 इज़ क्लोज्ड, ये जो कैपिटल टी है वो क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्विच की एक पर्टिकुलर स्टेट को बता रहा है, कैपिटल टी या फिर कैपिटल F, ध्यान रखना। वो स्विच क्लोज्ड है, इसके लिए कैसा ट्रू बोला जा रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट, ये जो कंप्लीट चीज़ है ना, ये पूरा मसाला जो कंप्लीट है, इसका मतलब है भाई, ओहो, इतनी आसान सी चीज़ में भी यार क्या भूल भुलैया सी मच रही है। एक मिनट रुकोगे? ठीक है, अब कोई इंटरप्शन नहीं है। हाँ, तो हम किस चीज़ पर बातचीत कर रहे थे? अरे यार हद होती है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, नहीं नहीं, तो पेमेंट तुम कर दो, मैं वीडियो पॉज किया हुआ हूँ। ठीक, ओके। यार इस वीडियो में इतने व्यवधान आ गए, क्या बताऊँ मैं, हाँ? चलो खैर, इसको थोड़ा शुरू से वापस से फिर से रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। अगर तुम्हारे पास P ये रिप्रेजेंट कर रहा है S1 इज़ क्लोज्ड, तो इसमें जैसे अगर एक व्यक्ति कहता है कि सर आपने तो कहा था अगर क्लोज्ड वाला वर्ड यूज़ हो रहा है इसका मतलब वो चीज़ ट्रू है, ठीक है ना, क्लोज्ड मतलब ट्रू, तो क्या इसका मतलब ऐसा है क्या कि P हमेशा ही ट्रू रहेगा? P कभी फॉल्स हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति बोल सकता है ना कि सर P तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है S1 इज़ क्लोज्ड, तो इसका मतलब P हमेशा हमेशा ट्रू हो गया। इसी स्टेटमेंट में कहाँ गलती है? अगर ऐसा कोई बोलता है तुम उसको कैसे समझाओगे कि नहीं यार ये चीज़ हम ये इम्प्लाई नहीं कर रहे हैं S1 इज़ क्लोज्ड, ठीक है, इस बात से, ठीक है। तो उसमें इस बात का तुम ध्यान रखना कि S1 इज़ क्लोज्ड हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं कर दिया है कि वो क्लोज्ड ही रहेगा। वो S1 इज़ क्लोज्ड या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, ध्यान रखो हमेशा। जैसे अगर मैं ऐसा कहता हूँ राम इज़ अ गुड मैन, ऐसा,
तो ये नहीं है कि कुछ हम लोगों ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई राम तो हमेशा अच्छा ही रहेगा। उसकी वैल्यू 0 या फिर 1 हो सकती है। उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है या तो ट्रू या तो फॉल्स हो सकती है, ध्यान रखो। ठीक, तो हमें नहीं पता S1 क्लोज्ड है कि ओपन है। ठीक, ध्यान रखना। दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग एज, यहाँ देखो ध्यान से, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग as in mathematical logic any statement can have capital T capital F truth values। ठीक, that is S1 is closed does not imply, for example, S1 is closed can have two cases। ठीक, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक, इसके दो केसेस बन सकते हैं। ठीक, कैपिटल डी या फिर कैपिटल एफ, ध्यान रखना। ये बात सही या फिर गलत हो सकती है ना। अभी रुको, ऊपर मैंने नींद में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा गया हूँ, रुक जाओ जरा देख लेने दो। वैसे तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लेने दो। हाँ भाई, तो ये कैसा एक तुम्हारे पास क्लोज्ड सर्किट है। ठीक, क्लोज स्विच है। ये चीज़ तुम्हारे पास एक ओपन स्विच है। ठीक, अच्छा, तो ऑन या फिर ऑफ हम लोग कब कह रहे हैं, रिस्पेक्टिवली क्लोज स्विच और ओपन स्विच के लिए। लैम्प की जो स्टेट है, ठीक, वो एक्चुअल में ऑन या फिर ऑफ किस लिए बोली जा रही है भाई, दो स्टेट्स का होना लैम्प के लिए हमें इस तरफ पुश कर रहा है कि हम लोग इसके लिए कैसा 1 या फिर 0 या फिर T या फिर F, है ना, इस चीज़ का प्रयोग करके उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स और लॉजिकल कनेक्टिव्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। ऐसा समझ रहे हो। अच्छा, तो उसके बाद तो फिर बस यही बातें की गई है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के साथ मैंने स्विच की स्टेट्स को जोड़ा है और स्विच और लैम्प की स्टेट्स के साथ जोड़ा है, और बस उसके बाद फिर इक्वलेंट स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके दिखाया कि भाई जैसे ये चीज़ क्या बता रही है, स्विच इज़ क्लोज्ड, है ना, वो बताता है एल को। जैसे इस चीज़ का मतलब क्या है, स्विच इज़ क्लोज का मतलब क्या है कि स्विच हमेशा ही क्लोज रहेगा क्या, डज नॉट मीन स्विच इज़ ऑलवेज क्लोज्ड। ठीक है, है ना, कैन हैव टू पॉसिबल केसेस। ठीक, या तो हो सकता है कैपिटल टी या तो हो सकता है कैपिटल एफ, ध्यान रखो। ठीक, लैम्प इज़ ऑन, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि हमेशा लैम्प ऑन ही है क्या, ऐसा नहीं है। डज नॉट मीन लैम्प इज ऑन ऑलवेज, है ना, टू पॉसिबल केसेस। ठीक, अगेन कैपिटल टी या फिर कैपिटल एफ, ऐसा। ठीक, अच्छा, तो जैसे अगर स्विचेस इन पैरेलल है तुम्हारे पास, तो लेट्स से जैसे मैंने पी, मेरा ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है S1 इज़ क्लोज्ड, तो क्या इसका ये मतलब है क्या कि पी की वैल्यू हमेशा ट्रू हो गई, पी की ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी हो गई, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है कुछ। ये हो सकता है ट्रू या फॉल्स हो। ठीक, ध्यान रखना, दिस कैन बी ट्रू और दिस कैन बी फॉल्स। सिमिलरली दिस कैन बी ट्रू, दिस कैन बी फॉल्स। सिमिलरली दिस कैन बी ट्रू एंड दिस कैन बी फॉल्स एज वेल। ठीक, ध्यान रखो। लैम्प इज़ ऑन का मतलब क्या हो गया कि एल हम की ट्रूथ वैल्यू हमेशा 1 हो गई क्या, ऐसा नहीं है, ये 0 या फिर 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक, ऐसा ध्यान रखो।
इसकी वजह से थोड़ा सा नोमेनक्लेचर में मेरे ख्याल में बीच में, और मैं थोड़ा सा ध्यान मेरा पीछे बैकग्राउंड आवाज़ों की वजह से भी थोड़ा बटा हुआ था, इस वजह से थोड़ा आगे पीछे मैं क्या बोल रहा था और क्या लिख रहा था वो सिंक में नहीं था। खैर उन चीज़ों को मेरे ख्याल में मैंने ठीक कर दिया है। तो पहले पोर्शन में यहाँ तक मैंने ये इस्टेब्लिश किया कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के ज़रिए तुम इलेक्ट्रिक स्विच की स्टेट को या फिर लैम्प की स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर मैंने ये चीज़ इस्टेब्लिश की। उसके बाद फिर मैंने एक पैरेलल सर्किट का एग्जांपल लेते हुए ये बताया कि लॉजिकल कनेक्टिव और के ज़रिए तुम इस सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। किस प्रकार, उसके बारे में काफ़ी अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। अगेन जिस पॉइंट पर कन्फ्यूजन उठ रहा था उसे मैं एक बार फिर से दूर करना चाहूँगा, वापस से उस पर थोड़ा बातचीत करना चाहूँगा। पहली बात, जैसे यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया कि S1 की एक स्टेट है, S2 की एक स्टेट है। ठीक, तो जैसे अगर मैंने S1 को अगर P से रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि स्विच को मैंने P से रिप्रेजेंट किया है। स्विच S1 इज़ क्लोज्ड, इस चीज़ को मैंने P से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, या फिर ये भी कह सकते हो कि हाँ स्विच को मैंने P से रिप्रेजेंट किया, ऐसा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो, कोई उसमें भी कोई तुम्हारे ऐसा नहीं नंबर काट लेगा। लेकिन ये चीज़ क्या बताती है, S1 इज़ क्लोज्ड को अगर मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसकी अगर ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब भाई कि स्विच S1 इज़ क्लोज्ड, समझ रहे हो। और ये क्या बताता है कि स्विच S1 इज़ नॉट क्लोज्ड, यानी स्विच S1 इज़ ओपन। ठीक है, ये अगर फॉल्स है यहाँ पर तो ये चीज़ क्या बता रही है, स्विच S1 इज़ ओपन, ऐसा। ठीक है, खैर यही चीज़ 1 या 0 के ज़रिए भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक, उसमें एक इंसान को कन्फ्यूजन ये आ सकता है, स्विच S1 इज़ क्लोज्ड, तो सर P की तो कभी वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने बताया था क्लोज का मतलब 1 यानी ट्रू। ठीक, तो जैसे ये वही बात हो गई कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम मतलब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना, या फिर गुड मैन कहना चाहिए, बॉय तो खैर। तो राम, या फिर मैं कहूँ वॉज अ गुड मैन, ऐसा मतलब वो रामचरितमानस वाले राम, ठीक है, रामायण वाले राम। तो उसमें राम वॉज अ गुड मैन, ऐसा। तो उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये, इसकी भी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है। ठीक है, ये इससे अच्छे से एग्जांपल कन्वे नहीं हो रहा। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं, नहीं वैसे तो खैर अब मेरे ख्याल में इस पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो चुकी है ऑलरेडी। इसमें क्लोज्ड बेशक मैं मानता हूँ कि ट्रू रिप्रेजेंट करता है, बट जब ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तब मैं तुम्हें उसका मतलब बता रहा था। जैसे ये जो ऑन वाली चीज़ है, इसका मैं तुम्हें मतलब बता रहा था। ठीक है, स्विच अगर क्लोज्ड है ना, अगर अपने को पता है कि क्लोज्ड है, कि भाई हाँ एक क्लोज स्विच है, तब तुम उसमें उसको 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर स्विच इज़ क्लोज्ड ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक, अपने को पता नहीं है कि एक्चुअल में स्विच क्लोज्ड है कि नहीं है, बोथ केसेस आर पॉसिबल। ठीक है, ऊपर मैं तुम्हें मतलब समझाने के लिए बता रहा था कि अगर क्लोज्ड है और ये बात ट्रू है, अगर क्लोज्ड है हमें पता है कि हाँ क्लोज्ड है, तो फिर हाँ जाहिर सी बात है वो हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, बट यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे मैंने इसे एज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट माना ना, S1 इज़ क्लोज्ड को मैथमेटिकल स्टेटमेंट P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ठीक, अच्छा, तो अब ये चीज़ मेरे ख्याल में क्लियर हो जानी चाहिए कि किस प्रकार हम लोगों ने एक सर्किट को ट्रांसलेट किया है इनटू, हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है वाया मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, अच्छा, तो वही उसको TF वाले फॉर्मेट में ही तुम रखो तो अच्छा रहेगा। 1 या फिर 0 भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी स्ट्रिक्टली एडवाइस करूँगा अगेंस्ट यूजिंग 1 एंड 0, क्योंकि उसमें बीच में फिर T और F के बीच में एक और लेयर आ गई है। मतलब P तुम्हारे पास लिखा है, उसके नीचे 1 लिखा है, तो अगर तुम्हें समझने में कोई ऐसे खासा दिक्कत नहीं जा रही है, इस चीज़ से चुभन नहीं हो रही है थोड़ा, तो लिखो तुम 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर T या फिर F में कैसा डायरेक्टली दिखता है कि अच्छा P ट्रू है, इसका मतलब स्विच S1 इज़ क्लोज्ड। अच्छा ठीक है, जैसे दिखता है अगर P F है, इसका मतलब क्या हो गया, P की ट्रूथ वैल्यू मान लेते हैं कैपिटल F दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, S1 इज़ क्लोज्ड, ये फॉल्स है, इसका मतलब S1 कैसा होगा, ओपन होगा, ऐसा। तो कैपिटल T या फिर कैपिटल F ही अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ बिना किसी बीच की ऐसे कोई दीवार के, है ना, बिना किसी ऐसे बीच की किसी मीडिएटर के बिना अपन कैसा डायरेक्टली उसमें समझ सकते हैं कि भाई ट्रूथ वैल्यू क्या है। ठीक है, और इनफैक्ट इंटेंडेड मीनिंग क्या है, उस चीज़ का इक्विवेलेंट मीनिंग क्या होगा सर्किट में, उस चीज़ को कैपिटल T कैपिटल F अगर तुम इस्तेमाल करते हो तो डायरेक्टली समझ जाओगे, फिर तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी।
ठीक है। तो एंड के केस में भी, स्विचेस इन सीरीज एंड के केस में भी कैपिटल टी कैपिटल एफ का अगर तुम प्रयोग करो तो उससे डायरेक्टली मीनिंग कन्वे हो जाता है स्विच की स्टेट के बारे में, लैम्प की स्टेट के बारे में। ठीक। अच्छा, तो यहाँ ये जो छोटा सा कन्फ्यूजन है ये मेरे ख्याल में मैंने अब दूर कर दिया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंसान को लग सकता है ना S1 इज़ क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब तो ट्रू मतलब P तो हमेशा ट्रू, ऐसा नहीं। ठीक भाई, P इज़ ऑलवेज ट्रू, ये कन्फ्यूजन आ सकता है एज क्लोज स्विच इम्प्लाइज ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T। तो ध्यान रखना इसके दो केसेस हैं, S1 इज़ क्लोज्ड के कैन हैव टू केसेस। ठीक, कैपिटल T कैपिटल F, है ना। यहाँ पर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, as it is a mathematical statement। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं। अगले तरह के सर्किट पर आते हैं हम लोग, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। तो अब देखो, कंसिडर टू स्विचेस S1 and S2 such that if S1 is closed, S2 is open and vice versa। ठीक है, then हम ऐसा कहते हैं कि S1 इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ S2। ठीक है, या फिर मैं कहूँ S2 इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1। ठीक, S2 इज़ कॉम्प्लीमेंट्री स्विच ऑफ ठीक है। तो जैसे अगर मैं ये कहता हूँ, लेट्स से अगर मैं P को रिप्रेजेंट करवाता हूँ ऐसे, S1 इज क्लोज्ड। ठीक, तो नॉट P क्या होगा, S1 इज ओपन। ठीक, या फिर मैं कहूँ S2 इज क्लोज्ड, ऐसा भी इसको लिख सकता हूँ। as S2 is complementary switch for S1। ठीक है भाई, S1 अगर ओपन है तो S2 क्लोज रहेगा बाय डेफिनेशन। ठीक है, है ना। अच्छा, तो नॉट P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S2 इज क्लोज्ड। ठीक, S2 को अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ ना, S1 डैश, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। देयरफॉर नॉट P, वो चीज़ क्या हो जाएगी, S1 डैश इज क्लोज्ड। ठीक, ऐसा।
तो अगर मेरे पास ये सर्किट है, मतलब समरी अगर मैं कहूँ तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं कि P अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है S1 इज क्लोज्ड, तो नॉट P ये रहेगा S1 डैश इज क्लोज्ड। ठीक, वेयर S1 डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्विच ऑफ S1। ठीक है, अच्छा, तो अगर मेरे पास इस तरह का स्विच है, मान लेते हैं ऐसा S1 है और S1 डैश है, इसका क्या मतलब है, अगर ये सिचुएशन है मेरे पास, तो ये चीज़ क्या है, मैं जानता हूँ S1 और S1 डैश आर इन सीरीज़, तो इसका मतलब ये चीज़ कैसी रहेगी, P एंड नॉट P। तो L को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बराबर ये चीज़ क्या हो जाएगी, फॉल्स। इसका मतलब लैम्प विल ऑलवेज बी ऑफ। ठीक है, ठीक है, ऐसा। लेट्स से अगर तुम्हारे पास ये ऐसे दो हैं और दोनों पैरेलल में हैं, अभी अभी कैसा, S1 और S1 डैश जो है आर इन पैरेलल, तुम क्या कह सकते हो, L जो रहेगा उसको मैं ऐसा कर सकता हूँ P और नॉट P, तो ये तो हमेशा ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब लैम्प विल ऑलवेज बी ऑन। ठीक, अच्छा, S1 और S1 डैश वाला फंडा तो मेरे ख्याल में तुम्हें समझ में आ गया होगा ना। इनकी अगर ट्रूथ टेबल अगर मैं बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, जैसे P है और नॉट P है, ऐसा। ठीक, तो अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक, अच्छा, देखो ध्यान से देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि S1 इज़ ऑलवेज क्लोज्ड। ठीक है, डज नॉट मीन दैट S1 इज ऑलवेज क्लोज्ड, दैट S1 डैश इज ऑलवेज क्लोज्ड। ठीक है, कैन हैव टू वैल्यूज। ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, इस चीज़ को अगेन मैं और अच्छे से लिखवा दूँ, नॉट P जो है S1 डैश इज क्लोज्ड, इस चीज़ का क्या मीनिंग है, इट कैन हैव टू पॉसिबल केसेस। ठीक है, कौन कौन से भाई, ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। ठीक, यानी 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। इसका क्या मीनिंग बैठेगा, दैट S1 डैश इज क्लोज्ड, कॉम्प्लीमेंट्री स्विच है, बाय डेफिनेशन अपन क्या बोल सकते हैं, S2 इज ओपन, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्विच। ठीक, ठीक है, अच्छा, यहाँ इस चीज़ का क्या मीनिंग बैठेगा कि S1 डैश इज नॉट क्लोज्ड, इसका क्या मीनिंग हुआ, S1 डैश इज ओपन,
इसका मतलब क्या हुआ, S2 इज क्लोज्ड, ठीक है ना, अगेन बाय डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, S1 डैश इज क्लोज्ड का ये मतलब नहीं है ये S1 डैश हमेशा ही क्लोज रहेगा, वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है यार, उसकी ट्रूथ वैल्यू की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसकी दो ट्रूथ वैल्यूज़ हो सकती है बेसिकली, ट्रू या फिर फॉल्स, दैट इज़ 1 या फिर 0, ठीक। स्टार्टिंग में एक्चुअल में मैं तुम्हें क्लोज्ड का क्योंकि मीनिंग समझा रहा था, इसीलिए मैंने कहा अगर तुम्हें पता है कि वो क्लोज्ड है तो फिर उसकी शर्तिया ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी रहेगी या फिर मैं कहूँ 1 रहेगी, ठीक। 1 और कैपिटल टी इक्वलेंट है, ठीक। क्या, तो बहुत बार तो तुम और की जगह प्लस का सिंबल भी यूज़ करते हो और एंड की जगह डॉट का सिंबल भी यूज़ करते हो, ठीक है। खैर, अच्छा, इलेक्ट्रिक स्विचेस के कंसेप्ट से क्या मैं जो तुम्हारे आइडेंटिटी लॉज हैं उसको डिराइव कर सकता हूँ क्या, बेशक कर सकता हूँ। देखो जैसे आइडेंटिटी लॉज क्या है तुम्हारे साथ, वाया स्विचिंग सर्किट्स, देखो कैसे, ट्रू के साथ यूनियन और ट्रू के साथ इंटरसेक्शन, है ना, क्या रहता है भाई, आइडेंटिटी लॉज यही रहता है ना। तो एक एक करके समझते हैं, चलो ये क्या रहता है, ये तुम्हारे पास ट्रू हो जाएगा, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज ये जैसे S1 है और दूसरा उसके साथ सर्किट हमेशा क्लोज्ड ही है, तो ये चीज़ जो लैंप रहेगा वो तो भाई हमेशा ही ग्लो करेगा, तुम समझ रहे हो ना, क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच से हो सकता है करंट माइट फ्लो और माइट नॉट फ्लो, ये हो गया P हो गया, ठीक, ये हो गया ट्रू, समझे। तो है ना, यहाँ से करंट माइट नॉट फ्लो, बट करंट विल ऑलवेज फ्लो, ठीक। तो हेंस लैम्प विल ऑलवेज ग्लो, ठीक है, दैट इज़ हमेशा ऑन रहेगा। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, पैरेलल है ना, ऐसा कह सकता हूँ कि भाई ये चीज़ हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक, हेंस प्रूफ, क्या कहते हैं। इसी प्रकार से बाकी सारे भी तुम देख सकते हो प्रूफ करके, ठीक है। आइडेंटिटी लॉज और क्या है, कैसे कैसे रहते हैं तुम्हारे पास, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन उठा लो, तो अभी लेट से आई डू नॉट नो व्हाट द RHS विल बी, ऐसे तो मुझे पता है, पर देखो यहाँ कैसा है, ये P है और ये बाकी वाला क्लोज्ड है, समझ रहे हो, ऐसा कैसे दिखाऊँ यार अब मैं, मतलब तो कुछ तरीका ही नहीं है मेरे पास इसको शो करने का, इसको ऐसा कर देता हूँ, ये ऐसा करके, ये ऐसा है ना, ये ऐसा कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया तुम्हारे पास, ठीक, लैंप हो गया ये ऐसा, क्या कहते हो। अच्छा अभी देखो, इफ करंट फ्लोज थ्रू द स्विच, देन लैंप क्लोज, है ना, इसका मतलब जैसी हालत P की है
वैसी ही हालत लैम्प की भी है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो लैम्प है दैट विल बी इक्वल टू पी। इसका मतलब क्या होगा कि पी एंड ट्रू विल गिव यू पी ओनली, ठीक है। ऐसा क्लियर है बात। अच्छा, इसी तरह से दूसरे जो रूल्स हैं उसको भी तुम बड़ी आसानी से डिराइव कर सकते हो। फॉल्स वाले जैसे रूल्स हैं, इसको कैसे लिखोगे? फॉल्स का मतलब हमेशा ओपन, ठीक है। और का मतलब कैसा हो गया? और का मतलब हो गया पैरेलल, और फॉल्स का मतलब हो गया ओपन सर्किट, ठीक। अच्छा, अब मेरे को बताओ, एक हमेशा एक कैसा है तुम्हारे पास, करंट फ्लो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, और दूसरा कैसा है, वो तो टूटा सर्किट है, ठीक है। तो बताओ मेरे को कि जो लैंप है ग्लो करेगा नहीं करेगा? ऐसा कर लेते हैं, लैंप है जो वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा, ठीक। ये सिचुएशन है, ये प्लस माइनस। तो इसमें ये रहा P। अब देखो, इफ P इज क्लोज्ड देन लैम्प क्लोज, है ना। इसका मतलब क्या रहा? दैट इज इफ P इज ट्रू देन लैम्प इज ऑल्सो ट्रू, समझ गए। ऑल्सो इफ P इज ओपन, नीचे वाले से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, देन लैम्प इज ऑफ, ठीक। दैट इज इफ P की ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स हो गई तो मरण, ठीक, तो लैम्प भी ग्लो नहीं करेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट P और F, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ P के बराबर रहेगी, ठीक है। ये मेरा थर्ड रिजल्ट भी आ गया। फोर्थ रिजल्ट आइडेंटिटी लॉ का तुम इस प्रकार से निकाल सकते हो, लेट्स से ऐसा कुछ है, तो ओपन सर्किट आ गया तुम्हारे पास। इसका क्या मतलब है? ओपन सर्किट है, ठीक है। और ये क्या है? सीरीज। इसका मतलब क्या है? यहाँ देखो, मरण तय है, ये ऐसा है, P हो गया, और ये बीच में एक ओपन सर्किट है ऐसा, और फिर है तुम्हारे पास ये लैम्प के साथ ऐसी सेल लगी हुई, लैम्प के साथ ऐसा कुछ, ठीक। ये बेसिकली फॉल्स हो गया। जैसे देखो यहाँ पर एक फॉल्स है, पैरेलल में अगर लगा है तो कुछ उम्मीद तो है कम से कम कि करंट पास हो जाएगा। अगर जो P है ना, जो स्विच है अगर वो क्लोज हो गया तो करंट पास कर जाएगा। यहाँ तो कोई उम्मीद ही नहीं है, करंट कैन नेवर पास, current can never pass irrespective of whether switch P is closed और open, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? P अगर ट्रू है तो L कैसा है? फॉल्स। P अगर फॉल्स है, ये दो केसेस ही तो हो सकते हैं, तो L कैसा है? अगेन फॉल्स। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये तो मनहूस L जो है वो फॉल्स ही रहेगा। इसका मतलब अगर तुमने एंड ले लिया फॉल्स के साथ तो वो चीज़ फॉल्स ही टपकने वाली है तुम्हारे पास, ठीक है। इस तरह से जो आइडेंटिटी लॉस के जो चारों पार्ट्स थे वो अब मैंने साबित कर लिए हैं, ठीक। अच्छा, तो अब हम सवाल बनाने की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। उसको मैं मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीडियो में अगर कवर करूँ तो ठीक रहेगा, वरना ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। खैर, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं, उसमें सवाल बनाना शुरू करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि जो और है
इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कभी तुम उसको मैथमेटिकल लॉजिक में अगर ट्रांसलेट अगर कर रहे हो तो पैरेलल जो चीज़ है वो हो जाएगी तुम्हारे पास, और सीरीज़ वाली जो चीज़ है वो हो जाएगा एंड। ठीक, और इसके साथ दो छोटी चीज़ें वैसे और हैं, क्लोज्ड है ना सर्किट का मतलब हो गया कैपिटल टी, तुम्हारे पास ओपन सर्किट का मतलब हो गया कैपिटल एफ। ठीक है, याद होती है यार। अरे चलो कुछ हद तक ठीक नहीं है, कुछ छूटा है क्या? और इसमें एक चीज़ और है, कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस किस तरह से काम करते हैं। ये तो हो गई पहली बात है ना। S1 अगर तुम्हारे पास एक स्विच है और कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस देन मैं ऐसा कह सकता हूँ S2, ठीक है, ऐसा अपन लिख सकते हैं है ना। तो S1 और S1 डैश अगर ओपन रहा ये तो ये क्लोज हो जाएगा, ये अगर क्लोज रहा तो ये ओपन हो जाएगा, समझे, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा, उसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, दूसरी बार बता रहा हूँ, जैसे ये स्टेटमेंट अगर लिखा है तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, है ना, कैन हैव टू वैल्यूज, ट्रू हो सकता है या फिर हो सकता है फॉल्स। ठीक, ये इनकरेक्ट है, क्लोज्ड का मतलब ट्रू, इसका मतलब P इज़ ऑलवेज ट्रू, ये बंडल है, बकवास है। ठीक है, ये गलत है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इनकरेक्ट लॉजिक है या फिर ये पढ़ने का तरीका ही गलत है। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर अभी ओवर करते हैं। कंसेप्ट वीडियो था, नोट्स अच्छे से बनाना, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला वीडियो इसके बाद आ रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, अच्छा।